माय डियर क्लास 11th स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से आज जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ अबाउट अ पर्टिकुलर चैप्टर नेम्ड बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए बच्चों, बड़ा आसान सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है बल्कि मैं ये कहूँगा। और आप जो है इसको अगर आप मेरे ढंग से समझेंगे तो आपको इस चैप्टर को करने में हार्डली 2 या 3 क्लासेस लगेंगी और आप इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे बड़ी आसानी से। बच्चों, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर के अंदर अगर आप जो कंसेप्ट्स मैं आपको बताऊंगा फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर, तो आप लोगों को बड़ी आसानी से ये चैप्टर जो है आप कर पाएंगे। बच्चों देखिए बच्चों, इसके अंदर जो मैं अप्रोच फॉलो करता हूँ उस अप्रोच का नाम होता है फॉलो द लीडर अप्रोच। आमतौर पे कहा भी जाता है बच्चों ये वाली बात कि अगर आप किसी को अपना लीडर मानते हैं तो फिर आपको लीडर की बातों को ही मानना पड़ता है। ठीक है, लीडर राइट है रॉन्ग है दैट विल नॉट मैटर देन। अगर इफ यू हैव कंसिडर्ड अ पर्सन एज योर लीडर देन यू हैव टू फॉलो इट। तो यहाँ पर भी आपको मेरी फॉलो द लीडर अप्रोच फॉलो करनी है इन न्यूमेरिकल। अब ये अप्रोच फॉलो कैसे करनी है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, आप लोगों ने BRS अगर पढ़ रखा होगा तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि यहाँ पर करना क्या होता है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आपको एक पर्टिकुलर बैलेंस दे रखा होता है, चाहे तो कैश बुक का चाहे तो पासबुक का, और आपको दूसरे बैलेंस की तरफ जाना होता है। यानी अगर आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा है तो आपको पासबुक का बैलेंस निकालना होता है, और अगर पासबुक का बैलेंस दे रखा है तो कैश बुक का बैलेंस निकालना होता है। ठीक है, तो जब भी आपको जिसका बैलेंस गिवन है उसको आप मान लीजिए कि वो फॉलोअर है, और जिसका बैलेंस आपको निकालना है मान लीजिए कि वो लीडर है। ठीक है बच्चों, तो फॉलो द लीडर अप्रोच में करना क्या होता है कि अपने कामों को तो आपको रिवर्स करना है। अपने ऐसे कामों को जो आपने कर रखा है मगर आपके लीडर ने नहीं कर रखा उनको तो आपको रिवर्स करना है, और जो लीडर के काम है मगर आपने नहीं कर रखे वो सब आपको एज इट इज़ फॉलो करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन है और आपसे कहा गया कि पासबुक का बैलेंस निकालिए। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कैश बुक आपका फॉलोअर हो गया और पासबुक आपका लीडर हो गया। ठीक है बच्चों, तो फॉलोअर को लीडर के पास जाना है तो लीडर को एज इट इज़ फॉलो करना पड़ेगा, अपने कामों को रिवर्स करना पड़ेगा, अपने उन कामों को जो आपने तो कर रखा है मगर आपके लीडर ने नहीं कर रखा, और आपको लीडर के कामों को एज इट इज़ फॉलो करना होगा। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आपको उससे और क्लियर हो जाएगा। सपोज़ आपने एक चेक जमा करा बैंक में फॉर ₹10,000, पर वो बैलेंस शीट BRS बनाने की डेट तक क्लियर नहीं हुआ था वो चेक। तो इस चेक को कैश बुक ने तो बढ़ा रखा है मगर पासबुक ने नहीं बढ़ाया होगा क्योंकि वो चेक बैंक में पहुंचा ही नहीं अभी तक क्लियर होने के लिए। ठीक है, वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ अभी तक। तो आपका बैलेंस तो बढ़ा हुआ है बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। क्या पासबुक का ही बढ़ा होगा? नहीं, क्योंकि वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ। तो आपको अगर आप BRS बना रहे हो तो BRS में यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आपको ये अमाउंट 10,000 माइनस आइटम में लिखना पड़ेगा, यानी कि डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अपने काम को रिवर्स करना पड़ा। ऐसे ही आपने किसी को चेक इशू किया फॉर ₹8,000 मगर वो चेक बैंक में पहुंचा ही नहीं, तो आपने तो अपना बैलेंस डिक्रीज़ कर दिया। क्या आपके लीडर ने डिक्रीज़ किया? नहीं किया, क्योंकि चेक उसके पास पहुंचा ही नहीं पेमेंट करने के लिए। तो इस 8,000 को आपको वापस बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इस 8,000 को आपने तो कम कर दिया मगर आपके लीडर ने कम नहीं किया। ठीक है बच्चों, तो ये तो वो काम हो गए जो आपने कर रखे थे, इन द सेंस कैश बुक ने कर रखे थे मगर लीडर ने नहीं कर रखे, यानी पासबुक ने नहीं कर रखे। दैट्स वाई इनको रिवर्स करा गया। अब एक दो ट्रांजेक्शन में ऐसे ही और बता लेता हूँ बच्चों आपको, जहाँ पर पासबुक ने काम कर रखा है मगर कैश बुक ने नहीं कर रखा। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू द बैंक। हमारे कुछ कस्टमर्स होते हैं जो हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जमा कराए थे या नेट बैंकिंग के थ्रू वो ट्रांसफ़र कराए थे हमारे अकाउंट में, जिसके बारे में हमें तो नहीं पता चला मगर बैंक को तो पता चल गया और बैंक ने बढ़ा भी दिया उस पैसे को। तो सपोज़ किसी कस्टमर ने 12,000 रुपये का चेक जो है 12,000 रुपये का डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, हमारे अकाउंट में जमा कर दिया विदाउट इन्फॉर्मिंग अस। तो एज अ रिज़ल्ट हमारी पासबुक तो बढ़ गई, हम नहीं बढ़ पाए 12,000 से, और हमें अपने लीडर के पास जाना है तो हमें भी बढ़ाना पड़ेगा। दैट्स वाई ये 12,000 प्लस होगा। ऐसे ही बैंक अगर हमारी इंस्टॉलमेंट पे करता है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है ऑन आवर बिहाफ, ऑन आवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर ₹2,000,
तो हमें भी ये 2000 माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे लीडर ने माइनस किया है तो हमें भी करना पड़ेगा। आई बात बच्चों समझ में? तो दिस इज़ कॉल्ड फॉलो द लीडर अप्रोच। यही चीज़ अगर आपका सपोज आप लीडर जो है पासबुक का बैलेंस गिवन होता और आपका कैश बुक का बैलेंस निकाल रहे होते, तो यही बातें फिर रिवर्स हो जाती। जिन कामों को कैश बुक ने कर रखा है मगर पासबुक ने नहीं, पासबुक को कैश बुक के पास आना है तो उसको भी वही काम करने पड़ेंगे। कैश बुक बढ़ी हुई है तो उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, पासबुक को भी। कैश बुक कम है तो फिर पासबुक को भी कम करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, पासबुक ने अगर बढ़ा दिया है, पासबुक ने कैश बुक ने नहीं, तो पासबुक को वापस कम करना पड़ेगा अपने आप को। और पासबुक ने घटा दिया है मगर कैश बुक ने नहीं, तो पासबुक को वापस बढ़ाना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है बच्चों, दिस इज़ कॉल्ड फॉलो द लीडर अप्रोच। मैं BRS के बारे में और बात करूँगा इन माई अपकमिंग वीडियोज़ बच्चों। तो मैंने हल्का सा आपको BRS के बारे में फॉलो द लीडर अप्रोच बता दी है। अगले वीडियोज़ में मैं आपको थोड़ा सा पहले BRS के बारे में भी बताऊँगा कि इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।